हेलो गाइस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? हमारा माल, इन्वेंट्री या शेष माल। स्टॉक इज द गुड अवेलेबल फॉर सेल्स और रॉ मटेरियल दैट अ बिजनेस होल्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम। ये एक एसेट्स है, इट इज एन एसेट्स ऑफ द बिजनेस। मेन टाइप्स ऑफ स्टॉक और क्या होते हैं? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक होता है हमारा स्टॉक लेफ्ट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर या पीरियड। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल को शॉप में 20,000 का माल था, तो ये ओपनिंग स्टॉक हुआ हमारा। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक लेफ्ट एट द एंड ऑफ द ईयर या पीरियड। एग्जाम्पल 31 मार्च को शॉप में 35,000 का माल बचा, तो ये क्लोजिंग स्टॉक हुआ। नेक्स्ट टर्म होगा रॉ मटेरियल स्टॉक। मटेरियल यूज टू मेक फिनिश गुड्स। एग्जाम्पल क्लॉथ, थ्रेड फॉर गारमेंट बिजनेस। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा हुआ हमारा क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल्स। नेक्स्ट टर्म क्या होता है हमारा? डेटर। डेटर हमारा ऋणदाता या देनादार होता है। A debtor is a person or business who owes money to us. We have sold them goods, services on credit and they will pay us later. तो debtor जिसे हम पैसे लेने हैं। बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल क्या होता है हमारा? प्राप्ति या बिल या प्राप्ति बिल। इसको हम बी स्लैश आर से भी डिनोट करते हैं। बिल रिसीवेबल इज द रिटर्न प्रॉमिस from a debtor to pay us a specific amount on a specific future date. ये proof है that money is receivable from a customer. नेक्स्ट टर्म हुआ हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? पीपल और बिजनेस टू whom you owe money. A person or company that gives you goods, services on credit and you have to pay. Example, if you buy a notebook from a shop and say I will pay next week, then the shopkeeper is your creditor. नेक्स्ट टर्म हुआ हमारा बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल क्या होता है? एक रिटर्न प्रॉमिस होता है टू पे मनी टू समवन इन द फ्यूचर। इट्स लाइक अ IOU नोट दैट अ बिजनेस साइंस। बिल्स पेएबल इज अ लायबिलिटी, इट मींस वी हैव टू पे। नेक्स्ट टर्म आपका आता है गुड्स। गुड्स एक थिंग्स एंड आइटम है जो बिजनेस बाय करके है सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट। इन गुड्स प्रोडक्ट्स आर brought for resale, not for personal use. नेक्स्ट टर्म आता है हमारा कॉस्ट। कॉस्ट इज द अमाउंट money spent to buy something or make something. Example, you brought a pen of ₹10, the cost of pen ₹10. Cost means all expense made to produce or purchase the product या services. फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट का? परचेज प्राइस प्लस अदर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट टाइम आता है हमारा वाउचर। रिटर्न प्रूफ है, डॉक्यूमेंट दैट शो बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड। एग्जांपल ऑफ वाउचर कैश मेमो, इनवॉइस और बिल, जैसे डेबिट, क्रेडिट नोट एक्सेट्रा। 24th टर्म है हमारा डिस्काउंट। द रिडक्शन इन प्राइस गिवन टू अ कस्टमर, मतलब छूट या कटौती। एग्जाम्पल, जैसे आपने शूज़ खरीदा 1,000 में, तो शॉपकीपर गिव ₹200 ऑफ, तो डिस्काउंट आपको कितना मिला? 200, तो यू पे ₹800। कुछ की पॉइंट्स होते हैं डिस्काउंट्स के। फर्स्ट होता है पेड डिस्काउंट, जिसे हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते पर डिडक्ट करते हैं बिल से डायरेक्टली। नेट प्राइस इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस पेड डिस्काउंट, ये हमारा फॉर्मूला है। कैश डिस्काउंट होता है जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, गिवन टू इनकरेज क्विक पेमेंट। फॉर सेलर्स के लिए डिस्काउंट अलाउड भी बोल सकते हैं, इसे एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। फॉर बायर के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड होता है और इनकम होती है। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? डिस्काउंट अमाउंट इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई डिस्काउंट परसेंट। फाइनल प्राइस भी अगर हमें निकालना हो तो हम ओरिजिनल प्राइस माइनस डिस्काउंट करके निकालते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट मीन्स जर्नल एंड लेजर इन दिस ट्रांजेक्शन आर recorded. Next हुआ entry. A transaction and event when recorded in the books of account is known as an entry. नेक्स्ट हम डेबिट हुआ, जिसे हम लेफ्ट साइड अकाउंट के शो करते हैं, जैसे DR के नाम से डिनोट करते हैं। थिंक एज देना, यानी कि व्हाट कम्स इन, क्या आया हमारे पास। क्रेडिट। क्रेडिट इज शोन ऑन द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। इन हिंदी जमा, जमा करना। इन क्रेडिट थिंग्स इट इज लेना, और व्हाट गोज आउट, इट इज द गोल्डन रूल ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट हुआ हमारा प्रोपराइटर, जिसे हम ओनर ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं या मालिक या व्यापारी भी बोलते हैं। जैसे प्रिया ओपन द बुटीक इन हर ओन नेम, तो प्रिया एक प्रोपराइटर है उस बुटीक की। उनके ऑल प्रॉफिट गोज टू हर एंड ऑल लॉसेस आल्सो हर रिस्पांसिबिलिटी। नेक्स्ट आता है हमारा रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब मनी या गुड्स दैट अदर ओ टू अस एंड वी हैव टू रिसीव इन द फ्यूचर, यानी कि प्राप्त करना है या हमको मिलना है। एग्जाम्पल, यू सोल्ड गुड्स worth ₹5,000 to Rahul on credit. So Rahul will pay after 1 month, that is 5,000 receivable for you. नेक्स्ट टर्म आता है हमारा प्रॉमिसरी नोट।
promissory note क्या होता है? Written promise to pay a specific amount of money to someone on a fixed date. In हिंदी हम वचन पात्र या वादे का पत्र भी बोलते हैं. Example, you borrow rupees 10,000 from your friend. So you sign a paper. I promise to pay rupees 10,000 to Rahul after 3 months. मतलब जो साइन करते हैं पेपर वो promissory note होता है हमारा. Payables क्या होता है? Money that we owe to others and have to pay in the future. यानी कि हमें देना है या भुगतान करना है. Depreciations क्या होते हैं? The decrease in value of assets, जैसे assets की वैल्यू घटती जाती है over time due to use, उसकी यूज करने के अकॉर्डिंग या wear and tear या old age, उसे हम घटास या मूल्यह्रास भी कहते हैं, तो वो हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है. नेक्स्ट होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, द टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड्स दैट अ बिजनेस सोल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड. इन हिंदी में बेची हुई वस्तु की लागत, तो उसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं. बैड डेट्स क्या होते हैं? हमारे मनी दैट वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट बट नाउ वी आर श्योर वी विल नेवर रिसीव. मतलब डूबा हुआ कर्ज या असूल ना होने वाला कर्ज, हम उसे बैड डेट्स बोलते हैं. इंसॉल्वेंट, एक पर्सन या बिजनेस हु कैन नॉट पे देयर डेब्ट्स व्हेन दे आर ड्यू. जैसे दिवालिया निकल जाना, कर्जदार जो कर्ज नहीं चुका सकता, तो वो हमारे इंसॉल्वेंट पर्सन होते हैं. सॉल्वेंट, अ पर्सन और बिजनेस हु हैज इनफ एसेट्स टू पे ऑल देयर डेब्ट्स. जो अपना कर्ज चुकाने में सक्षम हो उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं. बुक वैल्यू क्या होती है? The value of an assets as shown in the book of account after deducting depreciation. जब वैल्यू ऑफ एसेट्स में से हम बुक्स ऑफ अकाउंट को डिडक्ट करते हैं आफ्टर डेप्रिसिएशन से, तो हमारी बुक वैल्यू यानी कि किताबी मूल्य या लिखा पुस्तक में लिखी हुई कीमत. नेक्स्ट हुआ बैलेंस शीट, a statement of what the business owns and what the business owes. The balance sheet prepared on a particular date, not for a period. Entity क्या होता है? Separate economic unit that does business and keep its own account. यानी कि इकाई या अलग व्यवसायिक इकाई होती है हमारी, जिसे हम एंटिटी बोलते हैं. तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है. थैंक यू.